अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कॉम्प्लेक्स एनालिसिस में आज हम काशी इंटीग्रल थ्योरम, जबकि इस थ्योरम को हम 2 या 3 लेक्चर में इसके बारे में तमाम इंफॉर्मेशन और इसको स्टडी करेंगे। ये जबकि ये कंप्लीट चैप्टर है, चैप्टर का एक सेक्शन है काशी इंटीग्रल थ्योरम। तो इसमें हमारे पास जो काशी इंटीग्रल थ्योरम है, ये चैप्टर की जो है मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। काशी इंटीग्रल थ्योरम इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थ्योरम इन दिस चैप्टर। ये सबसे इम्पॉर्टेंट है, लेकिन इस थ्योरम पे आने के लिए हमने प्रीवियस क्या पढ़ा है इंटीग्रेशन के बारे में, जो कि इसके लिए एक बुनियाद प्रोवाइड करते हैं। यहाँ पे इस सेक्शन में हम जो बात कर रहे हैं, यहाँ आप इसको देखें, एंड कंडीशन अंडर विच इट डज नॉट अक्कर ऑफ आ considerable importance, namely if f of z is analytic in a domain D and D is simply connected। यहाँ पे दो बातें की गई हैं। एक है एनालिटिक को आप समझते हैं कि वो जो रैम ऑन कंडीशन को सेटिस्फाई करे उसको एनालिटिक कहते हैं, और कनेक्टेड मीन के उसके अंदर हर पॉइंट इंक्लूड हो। अब यहाँ पे कुछ चीज़ें इस थ्योरम पे आने से पहले, काशी इंटीग्रल थ्योरम से हम नंबर 1 पे ये है सिंपल क्लोज पाथ। ये आप देख रहे हैं, ये सारे के सारे सिंपल, जैसे ये देख रहे हैं, ये सिंपल क्लोज पाथ है, ये सिंपल क्लोज पाथ है। ये सिंपल क्लोज पाथ नहीं है क्योंकि इसमें ये शेप बनाई हुई है, और ये भी नॉट सिंपल है। एक तो ये बात आपने देख ली। दूसरे नंबर पे है सिंपली कनेक्टेड डोमेन। अब जो सिंपली कनेक्टेड डोमेन है, इसका क्या मतलब है? इन अ कॉम्प्लेक्स प्लेन इज़ अ डोमेन सच दैट एवरी सिंपली क्लोज पाथ इन डी इनक्लोजेज ओनली पॉइंट ऑफ डी। इसकी आपको क्या समझ आई है? ये सिंपली कनेक्टेड डोमेन क्या है? तो इसकी ये एग्जांपल देखें तो आपको इसकी समझ आए कि देखें, द इंटीरियर ऑफ अ सर्कल, यानी कि सर्कल के जो बॉर्डर पे पॉइंट हैं उनको छोड़ दो, सर्कल के अंदर सारे पॉइंट चूँकि एक दूसरे से कनेक्ट होते हैं तो इसको हम कनेक्टेड कहते हैं। जैसे हम बात करते हैं कि एनुलस की बात करते हैं, जो सिंपली कनेक्टेड नहीं है। क्यों नहीं है? इसलिए नहीं है, जैसे इसके अंदर जितने पॉइंट हैं वो एक दूसरे से कनेक्ट हैं। और अब हम बात करते हैं एनुलस की। एनुलस मीन 2 सर्कल हैं, एक दूसरे के अंदर हैं और दरमियान से वो खाली जगह है, जैसे सी डी है। तो आप देखें तो इसको हम कहते हैं मल्टी कनेक्टेड। इसको हम क्या कहते हैं? मल्टी कनेक्टेड। तो आपने यहाँ पे 2 चीज़ें देखी हैं। एक सिंपली कनेक्टेड मीन जैसे कि इसके अंदर सारी जगह हैं, और जो मल्टी कनेक्टेड है जैसे कि आप इसको यूँ कह सकते हैं, देखें ये सारी जगह इसके अंदर इंक्लूड है लेकिन ये वाले पॉइंट इंक्लूड नहीं हैं। इन शेप को आप देखें ये है, इसके दरमियान में ये वाली जगह बाकी बची हुई है। ये सिंपली कनेक्टेड है, ये देख रहे हैं आप डबली कनेक्टेड है, ये डबली कनेक्टेड है। और ये जो 3 टाइम है ट्राइपली कनेक्टेड है, ये जो डोमेन है। तो ये हम इसको डोमेन को आपने देखा, बाउंडेड डोमेन जो होती है उसकी वो पी फोल्ड कनेक्टेड, मतलब ये कि जैसे यहाँ 1 2 3 है, इस तरह पी एफ तक जाए। तो ओके व्यूवर्स, जो चीज़ आपने यहाँ से देखी कि काशी इंटीग्रल थ्योरम में सबसे पहली बात हमने ये देखी कि ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट थ्योरम है इंटीग्रेशन के लिए। दूसरे नंबर पे हमने देखा कि सिंपल क्लोज पाथ कौन सा है, आपने यहाँ पे देखा है, और जो सिंपल नहीं है वो भी आपने देख लिए हैं। थर्ड पे हमने ये देखा कि ये सिंपल कनेक्टेड जो डोमेन होती है ये कौन सी होती है। यहाँ पे आप देख रहे हैं ये सारे सिंपल कनेक्टेड है, ठीक है। यहाँ पे इसके पास है बाहर आने का ये स्पेस है, यहाँ पे भी स्पेस है, लेकिन यहाँ से आउटसाइड पे कुछ नहीं जा रहा, तो इसलिए इसको हमने कह दिया ये डबली कनेक्टेड है, क्योंकि ये एक पूरा एक सर्कल है और एक सर्कल ये बाहर है, सर्कल टाइप कोई चीज़ है, ये भी है, तो ये डबली कनेक्टेड है। और इसमें देखें तो आप के पास एक ही है ये सारा का सारा पोर्शन, यहाँ पे कोई ऐसा नहीं है जो कि एक ही क्लोज पाथ है। यहाँ भी एक ही क्लोज पाथ है और यहाँ 3 क्लोज पाथ हैं, एक ये बाहर है, 2 और 3, इसलिए हम, तो आप इसमें समझ चुके होंगे कि कनेक्टेड पाथ किस तरह से होते हैं।
अब हम आते हैं यहाँ पे काशी इंटीग्रल थ्योरम पे। इसकी स्टेटमेंट यूँ है कि इफ़ एफ ऑफ जी इज़ एनालिटिक इन अ सिंपली कनेक्टेड डोमेन। अब हम बात करें सिंपली कनेक्टेड की, मीन इसकी बात कर रहे हैं, नो कि इसकी कर रहे हैं। आप इसको समझ चुके होंगे कि सिंपली कनेक्टेड डोमेन हमने ली और उसको जब हम डिफ्रेंशिएट करते हैं डी जेड, तो इसको देखें इफ़ एफ ऑफ जी इज़ एनालिटिक इन अ सिंपली कनेक्टेड डोमेन, एनालिटिक भी हो और सिंपली कनेक्टेड डोमेन हो फॉर एवरी सिंपल क्लोज पाथ सी इन डी, तो फिर इसका आंसर जो होता है वो ज़ीरो होता है, जो कि हमें चेक करने की ज़रूरत नहीं होती। तो अब हम चलते हैं नेक्स्ट। आप इस शेप को देखें, अगर ये जो शेप है ये सिंपली कनेक्टेड है, ये जो डी है ना डोमेन डी, तो ये जो है ये सिंपली कनेक्टेड है और इसके अंदर हमने ये वाला जो सी है ये वाला पोर्शन ले लिया। ये डी डोमेन है, उसके अंदर से हमने ये छोटा सा सी वाला पार्ट ले लिया। अब हम ये कहेंगे कि इसको देखें, तो अगर हम यहाँ कहें इंटायर फंक्शन, ये एग्जांपल दी गई है जैसे कि सी है ई पावर जी डी जी इक्वल टू ज़ीरो। चूँकि इसको हम इंटायर फंक्शन इसलिए कहते हैं कि ये जो है ये हम इंटायर की डेफिनेशन पहले पढ़ के आए हैं कि ई पावर जी जो होता है ये एनालिटिक है, जो एनालिटिक हो उसी को इंटायर कहते हैं। तो ये पहले से एनालिटिक फंक्शन है, लेकिन हमने कहा ई पावर जी एट सी इक्वल टू ज़ीरो। क्यों ज़ीरो हो गया? इसलिए कि ये सिंपली कनेक्टेड डोमेन के अंदर है। इसी तरीके से ये जो दूसरा है टर्म ये भी ज़ीरो है, ये भी ज़ीरो है। अब यहाँ है पॉइंट आउटसाइड द कंटूर वेयर एफ ऑफ एक्स इज़ नॉट एनालिटिक। अब सबसे पहली बात ये कि कंटूर क्या होता है, कंटूर का नहीं पता, तो उसके लिए सबसे पहले आप यहाँ आएँ। यहाँ हम बात करते हैं लेट अस कंसीडर सम एग्जांपल इन ऑर्डर टू रियली अंडरस्टैंड what is going on. A simple closed path is sometime called a contour. जो सिंपल क्लोज पाथ होता है उसको हम कंटूर भी कहते हैं, एंड एन इंटीग्रल ओवर सच आ पाथ इज़ कॉल्ड कंटूर इंटीग्रेशन। तो अब आपने ये याद रखना है कि सिंपल क्लोज पाथ ये जो है ना, जैसे हमने देखा ये सिंपल क्लोज है, सिंपल क्लोज है, ये सिंपल क्लोज नहीं है, ये सिंपल क्लोज पाथ है। तो हम इसको सिंपल क्लोज पाथ को कंटूर भी कहते हैं, कंटूर है ये। और इसको जो इसके कंटूर की जो इंटीग्रेशन होती है उसको हम कंटूर इंटीग्रल कहते हैं। तो आप इसको समझ चुके होंगे कि यहाँ पे आप हम बात करते हैं पॉइंट आउटसाइड द कंटूर। कंटूर मीन के देखें आप कि इस डोमेन से बाहर के जो पॉइंट्स हैं तो उसकी बात करें वेयर एफ ऑफ एक्स इज़ नॉट एनालिटिक। और दूसरी बात ये कि एफ ऑफ एक्स जो है वो एनालिटिक ना हो तो फिर क्या होता है, जैसे हम देख रहे हैं सी है सीकेंड जी डी जी इक्वल टू ज़ीरो। अब सी आपको पता है, चूँकि हम कंटूर की बात करें तो यहाँ पे जैसे ये लिया गया है ये भी ज़ीरो है। तो अब देखें वेयर सी इज़ अ यूनिट सर्कल सीकेंड जी इक्वल टू 1 ओवर काज जी is not analytic at z equal to this one, but all these point lies outside C, none lies on C or inside C. Similarly for the second integral whose integral is not analytic at z equal to this. अब हम बात कर रहे हैं कि ये इसके बाहर अगर हम लोग चले जाते हैं तो वहाँ पे ये ज़ीरो होता है, लेकिन हम इसको मज़ीद जब डीपली और भी और आगे चीज़ों को पढ़ेंगे तो आप इसको ज़्यादा बेहतर तरीके से समझते जाएंगे। अब देखें नॉन एनालिटिक फंक्शन है, जैसे कि ये z कंजुगेट, ये सारी चीज़ें हम पहले पढ़ चुके हैं कि ये एनालिटिक है कि नहीं है। तो z जो कंजुगेट होता है ये एनालिटिक नहीं होता। आप इसको प्रूव कर सकते हैं कैसे, काशी रीमन इक्वेशन से कि नॉन एनालिटिक है। अब हम इसे 0 to 2 पाई की बात इसलिए करेंगे, हम बात करते हैं सर्कल की। अच्छा स्टूडेंट, ये चीज़ ज़हन में रखें कि आप लोग सर्कल की बात क्यों कर रहे होते हैं, कॉम्प्लेक्स के अंदर इतनी क्या अहमियत रखता है जो सर्कल है और बार बार क्यों आता है। बेसिकली आपको पता है कि जब आप कोई भी काम करते हैं, जैसे एक खिलाड़ी विकेट के ऊपर जब खड़ा है जो खेल रहा है, तो उसके लिए गेंद को हिट करना चारों सारी साइडों पे सेम है, उसके लिए इक्वल है। तो इसलिए हमारा फोकस जो होता है वो एक सर्कल टाइप की शेप पे है, क्योंकि कॉम्प्लेक्स में एक प्लेन की बात होती है और प्लेन में भी एक पॉइंट को फिक्स किया जाता है और उसके गिर्द सारी चीज़ों को देखा जाता है। अब हमने लिया नॉट एनालिटिक, तो इसका आंसर आया 2 पाई आयोटा। अब प्रॉब्लम ये है
कि वेयर सी जो है इज़ अ सर्कल दैट डज नॉट कॉन्ट्राडिक्ट काशी थ्योरम बिकॉज एफ ऑफ जी इज़ नॉट एनालिटिक। अब हम बात यहाँ पे कर रहे हैं कि ये ज़ीरो क्यों नहीं आया, तो हम कहते हैं कि ये ज़ीरो इसलिए नहीं आया क्योंकि ये एनालिटिक ही नहीं है। तो काशी इंटीग्रल थ्योरम ने कहा हुआ है कि ज़ीरो तब होता है जब वो एनालिटिक हो। अब ये एनालिटिक ही नहीं है तो बस ठीक है, फिर इससे यही रिजल्ट निकला कि वाकई ये ज़ीरो नहीं है। अब हम कहते हैं एनालिटिसिटी और फिर सफिशिएंट नॉट नेसेसरी, यानी कि एनालिटिक होना जो है ये काफ़ी नहीं है। अभी हम इसको देखें, जैसे हम ये ले रखे हैं डी जेड ओवर जी स्क्वायर इक्वल टू ज़ीरो, वेयर सी इज़ अ यूनिट सर्कल, सी यूनिट सर्कल है यानी 0 to 2 पाई हमने ले लिया। एंड दिस रिजल्ट डज नॉट फॉलो फ्रॉम काशी थ्योरम बिकॉज 1 ओवर जी स्क्वायर इज़ नॉट एनालिटिक। भाई ये एनालिटिक क्यों नहीं है, आप इसको चेक करें, इसकी वैल्यू पुट करके उस तरीके से ये एनालिटिक नहीं है। क्यों नहीं है और दूसरा ये सिंपली कनेक्टेड भी नहीं है। एट जी इक्वल टू ज़ीरो कहाँ पे एनालिटिक नहीं है, जेड इक्वल टू ज़ीरो के ऊपर, क्योंकि ज़ीरो इसके अंदर रख नहीं सकते। हेंस द कंडीशन दैट एफ इज़ एनालिटिक इन डी इज़ सफिशिएंट राइदर देन नेसेसरी फॉर F1 बट ट्रू। अब यहाँ पे हम बात करते हैं कि कंडीशन के जो हमारे पास F है ये एनालिटिक है, एनालिटिक इज़ नॉट सफिशिएंट, एनालिटिक जो है वो काफ़ी नहीं है इसके 1 के लिए, फॉर 1 टू बी ट्रू। तो अब आपने यहाँ पे जो बात यहाँ पे वो हमें समझाना चाह रहा है कि एक तो बात ये हुई कि ये एनालिटिक है ही नहीं, तो फिर भी ज़ीरो क्यों आ गया। जैसे कि हम कहते हैं कि नॉन एनालिटिक के लिए अगर फंक्शन एनालिटिक हो तो वो मस्ट भी इक्वल टू ज़ीरो होता है, लेकिन अगर फंक्शन नॉन एनालिटिकल हो तो ये ज़रूरी नहीं है कि उसका वो ज़ीरो नहीं आएगा, वो ज़ीरो आ सकता है। सो कि मेरी इस बात को आप यहाँ से भी देखें, सिंपली कनेक्टेडनेस एसेंशियल, इस एग्जांपल में आप देखें कि सिंपली कनेक्टेडनेस जो है ये ज़रूरी है क्या। इसमें इसको बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट एग्जांपल है कि ये इसके इक्वल आया। इसमें एक चीज़ आप देखें, फॉर काउंटर क्लॉकवाइज इंटीग्रेशन अराउंड द सर्कल, ये जो कोई सर्कल हमें दिया हुआ है उसकी ये वैल्यू है इज़ एनालिटिक, ये वाला जो है ये एनालिटिक बन जाता है इस केस में। बट दिस डोमेन इज़ नॉट सिंपली कनेक्टेड, लेकिन ये एनालिटिक तो हो रहा है लेकिन सिंपली कनेक्टेड नहीं है। सो द काशी थ्योरम कैन नॉट अप्लाई, यहाँ पे काशी थ्योरम इस पर अप्लाई नहीं हो सकता। हिंस द कंडीशन दैट द डोमेन डी इज़ सिंपली कनेक्टेड इज़ एसेंशियल, इसके लिए ये हुआ कि डोमेन का सिंपली कनेक्टेड होना ज़रूरी है। तो इसमें एक बात जो है वो काबिल तवज्जो है जो आपको कंफ्यूज कर रही होगी, वो है एनालिटिक। और एनालिटिक मीन जैसे आपको इसको देख के कैसे पता कि एनालिटिक है, तो भाई आप इसको ज़रूर चेक करो। देखें यहाँ पे ज़ीरो रख दें, और दूसरी बात ये कि ये कनेक्टेड है कि नहीं है, तो यहाँ पे ज़ीरो रखें तो ये इन्फिनिटी हो जाता है, इसलिए ये कनेक्टेड नहीं है। तो अब हम ये कहते हैं कि काशी इंटीग्रल थ्योरम जो है इसके ऊपर तो वैसे ही नहीं अप्लाई हो सकता क्योंकि ज़ीरो तो नहीं आया। हिंस द कंडीशन दैट द डोमेन डी बी सिंपली कनेक्टेड इज़ एसेंशियल, यानी कि इससे ये पता चला कि सिंपली कनेक्टेड की जो कंडीशन है वो ज़रूरी है। क्योंकि लेक्चर टाइम काफ़ी ज़्यादा हो चुका है, इस थ्योरम का प्रूफ और बाकी जो इसका मतलब है इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। थैंक यू वेरी मच।